नमस्कार दोस्तों, नीट काउंसलिंग मेड इजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक पारेख आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आपके सामने कुछ और जानकारी के साथ जानकारी लेके आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके थोड़े नंबर कम बन रहे हैं तो क्या एमबीबीएस के अलावा कोई और ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन, ताकि उससे मतलब जो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस है? जी हाँ, बहुत ऑप्शन है। आप नीट के थ्रू बीवीएससी में जा सकते हैं। आप नीट के थ्रू बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीवाईएनएस, बहुत सारी ऐसे कोर्सेज हैं जो इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस ही है। दोस्तों, बीवीएससी की बात करता हूँ मैं इस वीडियो में। मैं बीवीएससी की वो सारी बातें जो आपके लिए ज़रूरी है वो बता देता हूँ। बैचलर इन वेटनरी साइंसेज एंड एएच भी होता है, एंड एनिमल हस्बेंड्री। देखिए, ये इसको जो जनरली रेगुलेट करता है, जैसे एमबीबीएस के जो सारी सीट है वो चीज़ें हैं वो कंट्रोल होती है डीजीएच एमसीआई के द्वारा, एमसीआई के द्वारा। उसी तरह बीवीएससी की होती है सारी कंट्रोल वीसीआई के द्वारा। अब होता क्या है बीवीएससी का और इसका थोड़ा सा देखिए। बीवीएससी की कुल सीटें, टोटल सीट्स जो है अभी मानने में है 525, 220 के एक्सपेक्टेड है ऑफिशियल आने के बाद में, और पूरी पता चलेगी। पिछली भर्ती 449। अब देखिए, इस 449 में गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सीटें आ जाती है। बीवीएससी की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी के लिए, वो थी आपके 828, मतलब 33,828 सीटें थी। अच्छा, बीवीएससी की एससी कैटेगरी के लिए क्या सीटें थी? बीवीएससी की एससी कैटेगरी के लिए जो सीट का नाम आ गया, जो लास्ट रैंक थी वो एससी कैटेगरी के लिए थी 105,083 फॉर एससी कैटेगरी एंड 109,548 फॉर एसटी कैटेगरी। अब जनरल कैटेगरी की जो लास्ट सीट थी वो जनरली तेलंगाना के वेटनरी कॉलेज कोराटला में मिली थी। एससी की हसन की, और एसटी की थी वो आंध्र प्रदेश की सीट थी। बीवीएससी के करने के बाद में 4.5 साल की बीवीएससी होती है, 1 साल की एमबीबीएस के जैसे ही इंटर्नशिप होती है। मतलब अगर अपन बात करें, देखिए बीवीएससी की जो, अगर नंबर के हिसाब से बात बताऊं तो पिछले बार लगभग 525 से 530 नंबर वालों को वेटनरी कॉलेज ऑफ इंडिया से वेटनरी कॉलेज अलॉट हुआ था एआईपीएमटी के कोटा से, ऑल इंडिया कोटा से। अगर अब की बार का ये जो अनुमान देखा जाए तो ये लगभग 540 के लगभग जनरल कैटेगरी को मिलने के चांस है। नेक्स्ट थिंग कि क्या इंडिया की कुछ, मैं टॉप वेटनरी कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ जो काफ़ी हद तक है, आप लिखना चाहें तो लिख लें। सबसे बढ़िया जो वेटनरी कॉलेज है वो है बरेली यूपी में, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IVRI, सबसे बेस्ट कॉलेज। फिर एक गुरु अंगद देव वेटनरी कॉलेज लुधियाना की है, एक तमिलनाडु वेटनरी कॉलेज, महाराष्ट्र की नागपुर की कॉलेज, और एक बॉम्बे की कॉलेज टॉप कॉलेज है। एक लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी, ये अपने हरियाणा की टॉप कॉलेज है। राजस्थान यूनिवर्सिटी अपने बीकानेर की है, ये भी टॉप कॉलेज में नाम में आता है। मथुरा की एक कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये भी बढ़िया है। जबलपुर की एक कॉलेज है नानाजी देशमुख पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी बढ़िया कॉलेज है। केरला की भी बढ़िया कॉलेज है। देखिए, वेटनरी कॉलेज अगर आपने मान लीजिए वेटनरी कर ली, अब उसके बाद में आप क्या पोस्ट आपको मिलेगी, जैसे मेडिकल लाइन में एमओ होता है, जैसे थोड़ा कंपैरिजन करके बता देता हूँ मैं। जैसे एमओ होता है एक, उसी तरह वीओ या वीएस भी बोलते हैं, वेटनरी सर्जन या वेटनरी ऑफिसर। जैसे ही आप गवर्नमेंट पोस्टेड होते हैं, आपकी जो सैलरी है वो लगभग सेम होगी, सेम।
डेजिग्नेशन दोनों का इक्वल होगा, दोनों ही फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर बनेंगे। दूसरी बात। तीसरी बात, वेटनरी में जितने भी जैसे एमओ के अंडर में जितने भी पीएससीज के अंडर में सब हेल्थ सेंटर आते हैं, वैसे ही उनके सब छोटे छोटे वेटनरी सर्जन के या वेटनरी ऑफिसर के भी अंडर में आते हैं। मान लीजिए आपको नहीं करना तो आप नेक्स्ट अप्रोच में भी जा सकते हैं, आप पीजी कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन में जा सकते हैं। वेटनरी वाले एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर सकते हैं, वेटनरी वाले कॉलेज लेक्चरशिप में भी आ सकते हैं, प्लस वो आपको जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं मेडिकल के उसमें भी आ सकते हैं। मतलब वो अभी तक ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी मेडिकल एनाटमी और माइक्रोबायोलॉजी ये सब के वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे वेटनरी वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को ही मिलती है। सो वेटनरी के रिगार्डिंग जितनी ये नॉलेज थी वो आपके लिए सफिशिएंट है, और जैसे ही काउंसलिंग होगी हम आपको बता देंगे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और भी कुछ भी आपको डाउट है, कुछ भी बात पूछनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।